बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता माता की जय। 15वां अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर प्रदेश में एक नर सिंह नाम का राजा और सुभग नाम का मंत्री था। राजा का मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर इस देश का राज काज में ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों समेत सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज करने लगा। राज करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास उसके दूत उसे बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, यमदूतों, यह तो बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया और संगल द्वीप में जा घोड़ा हुआ। बड़े घोड़े का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदे उसके अपने देश को चला। चलते चलते उसने अपने देश में आया। तब वह के राजा ने सुना कि अमुक अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाकर और कई घोड़े उससे खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े पर हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देख कर कहा, वह क्या बात है कि जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देख कर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिनों पीछे राजा शिकार खेलने को उस घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी, प्यास लगी। वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा था। नजदीक ही एक तालाब जल से भरा है। वह राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वां अध्याय का पाठ सुना रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख कर दिया। बालक को कहा, खेलते रहो और इसको कंठस्थल भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी और देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आया जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंता मगन होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चेतनाय मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई और वैकुंठ को जाता हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अन्य घोड़े पर सवार होकर घर आया। उसने पुत्र को राज देकर श्वेत वन को गया और तप करने लगा। नित्य ही श्री गीता जी के 15वां अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का ऐसा महात्म है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय हो।